जल संचयन पर केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल का एक और काम। जल शक्ति अभियान के तहत वाटर रिचार्ज सिस्टम का प्रोजेक्ट किया जाएगा। जल शक्ति अभियान के तहत परियोजना उधना में छत्रपति शिवाजी सपोर्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू की जाएगी। सी.आर. पाटिल के साथ सूरत से सांसद मुकेश दलाल भी मौजूद दिखे। बारिश के पानी की एक बूंद को जमीन के अंदर जमा करने के उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत सूरत जिले के 587 गांवों में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2031 तक के जल भंडारण के काम शुरू किए गए। बारिश के पानी की एक बूंद को जमीन के अंदर जमा करने के उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत सूरत जिलों के 587 गांवों में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2031 तक के जल भंडारण के काम शुरू किए गए। मंत्री ने वर्षा जल संचयन के डिजिटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनजातीय विकास राज्य मंत्री श्री कुंवरजी भाई हलपति और सांसद श्री प्रभुभाई वसावा उपस्थित थे। जल संचयन अभियान के तहत बोरवेल पुनर्भरण और गड्ढों के तहत वर्षा जल संचयन का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जल संचयन अभियान के तहत पारसमणि के रूप में जल भंडारण का काम सबसे पहले सूरत जिले से शुरू हो रहा है, जो गुजरात समेत पूरे भारत में एक बड़ा जन अभियान होगा। उसी पानी का उपयोग करेंगे। आगे मंत्री ने कहा कि अब हम पानी के लिए बोर हो रहे थे, लेकिन समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल को जमीन के अंदर पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश भर में 2,4800 से अधिक बोर कार्य किए जाएंगे। जिले में 1500 बोर का काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में सुमुल डेयरी भी 1200 बोरों का रिचार्ज कर अभियान में शामिल होंगी। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि कड़ोदरा के उद्योग भी बड़ी संख्या में रिचार्जिंग के काम में जुटेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 100 में बारिश होने पर भी 2.25 की बिल्डिंग के जरिए 1 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर पहुंचाया जा सकता है। मंत्री ने हर पदाधिकारी से जल संचयन का अभियान अपने घर से शुरू करने की अपील की। जनजातीय विकास राज्य मंत्री श्री कुंवरजी भाई हलपति ने कहा कि राज्य में सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू खपत सहित विभिन्न उपयोगों के लिए भूजल बढ़ाने का यह अभियान आने वाले दिनों में एक सार्वभौमिक जन अभियान बन जाएगा। इसमें सभी ने शामिल होकर घर घर जाकर बोर को रिचार्ज करने का अनुरोध किया। आप देख रहे हो आइज ऑन न्यूज चैनल, रिपोर्टर अजमल जादव के साथ। अरे नीचे खाली करा भाई लोगो माननीय वड़ा प्रधान श्रीना नेतृत्व हेठળ સમગ્ર ભારત દેશમાં ભારત સરકારના જલ શક્તિ મંત્રાલય દ્વારા કેચ ધ રેન મહાઅભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવેલ હતી। માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબે સમગ્ર સાઉથ ગુજરાતમાં મોટા પાયામાં રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ બનાવવામાં આવે એમના માટેનું એક અભિયાન ઉપાડ્યું છે। એમના જ ભાગ સ્વરૂપે આજે સુરત શહેરમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની જો ઇમારતો છે, સુરત સિટી બ્રિજ સિટી તરીકે ઓળખાય છે, એટલે બ્રિજીસમાં જો પાણી કલેક્ટ કરીને એમને રેન વોટર હાર્વેસ્ટ કરીને એમને ભૂગર્ભ જલમાં ઉતારી શકાય એમના માટેના કામો અને જન ભાગીદારીમાંથી બીજી જે પ્રાઇવેટ સોસાયટીઝ હોય છે એમને પણ આ સ્કીમમાં મોટા પાયા ઉપર આવરી લેવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને આજે સી.આર. પાટીલ સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને માનનીય મેયરશ્રી અને કોર્પોરેશનના પદાધિકારીશ્રીઓ કોર્પોરેટરશ્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં અહીંયાથી રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સની શુભ શરૂઆત સમગ્ર સુરત શહેર માટે કરવામાં આવેલ છે। 2000 જેટલું ટાર્ગેટ સુરત શહેરમાં જુદા જુદા જગ્યાઓ ઉપર લેવામાં આવ્યું છે। આજે ભૂમિપૂજનથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આ તમામ જગ્યાઓ ઉપર કામગીરી ચાલુ કરીને વર્ષાનું જો જલ છે એમને ભૂગર્ભ જલમાં ઉતારી શકાય અને એમના કારણે ભૂગર્ભ જલ સ્તર વધી શકે અને જલની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ થાય એમના માટેનું જો આ અભિયાન છે એમાં સુરત મહાનગરપાલિકામાં કામગીરી કરવામાં આવશે।